Hello friends, I am Akanksha Shukla, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges. Welcome you all on behalf of GuruKPA.com. Today I am going to deliver a video lecture on Laplace transform. सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हमको बेसिक क्लियर होना चाहिए जब हम हायर प्रॉपर्टीज या डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हमारा जनरल इंटीग्रल फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको। उसके बाद उसमें हम x की पावर n या जो जनरल बेसिक फॉर्मूले यूज़ करते हैं इसके थ्रू निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज़ की कैसे फाइंड करते हैं, यानी स्केल को यदि हम चेंज करते हैं, यानी अगर f(x) है और f(x) ले रहे हैं फंक्शन में हम, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो लैप्लास ऑफ f(x) का फॉर्मूला जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि लैप्लास ऑफ f(x) का फॉर्मूला होता है 0 to ∞ e की पावर माइनस px f(x) dx। p की जगह यहाँ कुछ जगह पे u पे अलग अलग तरीके के पैरामीट्रिक नोटेशन लिए जाते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा ax था, ax इज इक्वल टू यदि हम t ले लेंगे तो हमको x इज इक्वल टू t अपॉन a मिल जाएगा। तो यहाँ हम इसको इस तरह से पुट कर देंगे और यहाँ पे t पुट कर देंगे। फिर वापस से हमने t को क्या किया है, x से रिप्लेस कर दिया, जिस वजह से यहाँ x आ रहा है। यदि हम यहाँ t रखना चाहें तो t भी रख सकते हैं और x रखना चाहें तो x भी रख सकते हैं। 1 अपॉन a हमारा किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ से मिल जाएगा a dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह जब हम ये पुट करेंगे तो dt अपॉन a आ जाएगा, यानी कि ये 1 अपॉन a हमारा dx की जगह dt पुट करने पे हुआ और हमने वापस इसमें क्या किया है, t की जगह x रिप्लेस कर दिया है। तो 1 अपॉन a हमको मिल गया है। ये फॉर्मूला हम यदि इससे देखेंगे तो fp होता है, तो हमारा यहाँ p होता है, यहाँ p अपॉन a है, तो इस वजह से इस फॉर्मूले में हमारा आ जाएगा p अपॉन a। अब हम इसमें जैसे हमने सिंपल देखा, इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में हमने सिंपल f(x) की जगह f(x) रख दिया था, ax को t मान लिया, उस t को वापस से हमने रिप्लेस कर दिया x से। अब हम बात करेंगे जैसे कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी थी, अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, कैसे शिफ्ट करने पे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशंस। अब हम बात करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज की, जैसे कि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की, यानी किसी चीज़ को उसकी पोजीशन से शिफ्ट कर दिया जाए, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से उसको किसी डिफरेंस पे शिफ्ट कर दिया जाए। मान लीजिए कि f(x) है, हमको पता है लैप्लास ऑफ f(x), हमें लैप्लास ऑफ f(x) पता है हमको क्या होता है, fp के इक्वल होता है। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस ax f(x) ले लेते हैं तो वो fp यानी p अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हो जाता है, a शिफ्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, p प्लस a। ठीक है, अब जैसा कि अभी ऊपर लिखा हुआ है हमने उसको वापस वैसे लिख लिया है कि लैप्लास ऑफ f(x) रिप्रेजेंट करते हैं fp से। लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस ax f(x) किस फॉर्मूले में रखेंगे, लैप्लास के फॉर्मूले में। लैप्लास का फॉर्मूला क्या होता है हमको जैसे ही पता है, 0 to ∞ e की पावर माइनस px f(x) dx। ठीक, अब f(x) की जगह क्या है, ये पूरा पूरा है, तो f(x) की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इस चीज को ये पूरा पूरा ऐसे यहाँ पुट कर दिया है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म है तो हमने एक्सपोनेंशियल टर्म में माइनस कॉमन ले लिया, x कॉमन हो गया और p प्लस a था वो हमने लिख दिया है और f(x) एज इट इज हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब यदि हम इसको लाप्लास के इस फॉर्मूले से या fp से मैच कराएंगे तो देखो यहाँ p होता है तो यहाँ p है हमारा, यहाँ हमारा क्या है, p प्लस a है, तो लैप्लास ऑफ f(x) p प्लस a इस तरह से डिनोट करके लिख देंगे। और हम कैपिटल fp की जगह इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ p प्लस a, जो कि हमको प्रूव करना था, यानी हमारा एक पोजीशन से ही शिफ्ट हो जाता है। अब ये थी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट क्या है कि लैप्लास ऑफ f(x) इज इक्वल टू fp है यदि, और हमको gx यानी दूसरा कोई फंक्शन दिया गया है किस इंटरवल में, 2 में, यदि x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन a। x इज लेस देन a पे हमारा फंक्शन क्या है, 0 है, और x इज ग्रेटर देन a पे क्या है, x माइनस a है, f ऑफ x माइनस a। देन हमको ये प्रूव करना है कि लैप्लास ऑफ gx इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर माइनस ap एंड fp। हमने लैप्लास का फॉर्मूला लगाया, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है 0 to ∞ लैप्लास इंटीग्रल हमारा लगाया, 0 to ∞ e की पावर माइनस px gx dx। अब सबसे पहले हमारे 0 to ∞ जो लिमिट दी गई है उसको 2 इंटरवल यानी हमारे a के लिए डिफाइन करना है। तो a के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे 0 to a और a से ∞, क्योंकि 0 to ∞ है, 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया इसको। अब चेक करें 0 to a के बीच में क्या है, ये a से लेस देन में क्या है हमारी वैल्यू, 0, यानी हम gx की जगह यहाँ क्या पुट कर देंगे, 0। अब हमने देखा a से ∞ यानी a से ग्रेटर क्या है हमारी वैल्यू, तो क्या है f(x) माइनस a, तो gx की जगह आ जाएगा f ऑफ x माइनस a। ये वाला पार्ट हो गया है 0, तो इसे अलग कर देंगे। अब बचा हमारा सिर्फ a to ∞ e की पावर माइनस px f(x) माइनस a dx। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, x माइनस a को
t एज्यूम कर लेंगे तो हमको इससे dx क्या मिल जाएगा, dt। तो यहाँ हमने x माइनस ए जहाँ पे था वहाँ t पुट कर दिया, x की जगह यहाँ क्या आ जाएगा t प्लस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे तो हमारा e की पावर माइनस पी टी बाहर आ जाएगा और e की पावर माइनस ए पी बाहर आ जाएगा और e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अंदर रह जाएगा, जो कि हमारा लाप्लास का फॉर्म है। हम इसको भी जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल टर्म अलग अलग करके और कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। हमारा लाप्लास ऑफ जी एक्स क्या था, 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी प्लस ए एफ टी डी टी, हमारा ये लास्ट स्टेप आया था। अब हमने क्या किया, e की पावर माइनस पी ए इससे अलग लिख लिया बाहर, 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी विच इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। ये t भी हो सकता है, x भी हो सकता है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे e की पावर माइनस ए पी एफ पी। ये हमारा लाप्लास ऑफ जी एक्स निकल आया, जो हमारी सेकंड शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी को होल्ड कर। अब हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव की निकालेंगे। कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब उसके किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना। तो हमको कंडीशंस कौन सी दी गई हैं, 4। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स इज बिटवीन 0 to n, 0 to n के बीच में हमारा x क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा, इसके एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू m e की पावर गामा x। थर्ड होगा एफ डैश एक्स इज सेक्शनली कंटिन्यूअस, सेक्शनली कंटिन्यूअस मतलब पार्ट वाइज कंटिन्यूअस होगा, किसमें, 0 to n के बीच में। और फोर्थ कंडीशन हमको दी गई है कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स क्या है, हमारा एफ पी के इक्वल है। देन हमको प्रूफ क्या करना है, लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पी एफ पी माइनस एफ जीरो, ठीक है, जहाँ पी इज ग्रेटर देन गामा है। अब बात करते हैं लाप्लास ऑफ एफ डैश एक्स की। तो हमें बेसिकली हमने आपको फिर से बताया कि हमारा लाप्लास इंटीग्रल ये होता है, इसमें अगर हमसे एफ एक्स का पूछा गया है तो एफ एक्स आ जाएगा, और यदि एफ डैश एक्स पूछा गया है तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो हमने एक्स की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, एफ डैश एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। लिमिट क्या थी, 0 to इनफाइनाइट, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया टी से और एक कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो 0 की जगह यदि हमने स्मॉल टी लिया है यहाँ पर तो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल स्मॉल टी टेंस टू 0, यानी हमारा इसका मतलब क्या है, 0 की तरफ लिमिट टेंड कर रही है, और कैपिटल टी हमारी लिमिट का टेंड कर रही है इनफाइनाइट की तरफ, क्योंकि हमने ऊपर इनफाइनाइट लिमिट थी उसको लिखा है। और ये हमारा एज इट इज चल रहा था e की पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बाई पार्ट्स, आपको आइलेट के थ्रू पता ही है। लिमिट हमने एज इट इज लिखी रहने दी, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, यानी एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे यदि हम, तो हमें इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। लिमिट हमारी कैपिटल स्मॉल टी टू कैपिटल टी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी ई की पावर माइनस पी एक्स का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिया और इसका वापस से इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे और ये लिमिट की वैल्यू यहाँ सॉल्व करके हम पुट कर देंगे। अब जैसे कि हमको दिया गया था कि एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा, हमें सेकंड या थर्ड कंडीशन में ये दिया गया था कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, जो कि इसके ऑर्डर क्या है, गामा है। तो हमको ये पता है इफ फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है देन मॉड ऑफ ए फंक्शन इज लेस देन इज इक्वल टू बाउंडेड होगा, देन एम इज ई एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है तो ई की पावर गामा एक्स के फॉर्म में आ जाएगा ये हमारा, ठीक है, जहाँ एम हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम यदि देखें तो एफ एक्स है यहाँ पे, यदि हम इसको कैपिटल एफ टी के फॉर्म में लिखेंगे तो लेस देन इज इक्वल टू एम ई की पावर, यहाँ पर हमारा क्या है, टी आ जाएगा। देखिए यहाँ अगर एफ एक्स को हम इसमें टी लेंगे तो यहाँ एफ टी आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टी, तो ई की पावर गामा टी। अब बोथ साइड हमने क्या किया है, ई की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई किया है, बेसिकली जो मैं डायरेक्ट लिखा हुआ वो कहाँ से आया, ई की पावर माइनस पी टी, तो ये भी क्या है, ई की पावर माइनस पी टी, और हमारे पास गामा टी अलग से था तो उसमें से हमने माइनस साइन को कॉमन कर लिया, और बोथ साइड हमने लिमिट क्या ली है, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमारी इक्वेशन फर्स्ट अभी जो हमने लास्ट में लिखी थी उसमें लिमिट थी हमारी टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी हम लिमिट इनफाइनाइट पे निकालेंगे। हमको पता है अब ये इसमें लिमिट इनफाइनाइट है, यहाँ टी पे यदि अप्लाई करेंगे तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है हमारा, 0, यानी इसका मॉड क्या हो जाएगा, लेस देन 0। बट लेकिन हमको पता है कि किसी भी फंक्शन का मॉडुलस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दो कंडीशन एक साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, हमारा आ क्या रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, बट होता क्या है मॉडुलस, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे दोनों कंडीशंस को, तो क्या हो जाएगा, लिमिट टेंडिंग टू टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इज इक्वल टू 0, यानी इस पार्ट की वैल्यू हमारी हो गई 0। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0, तो हमारा बचा हुआ पार्ट क्या है इक्वेशन फर्स्ट का, ये है,
ठीक है। अब इसमें f0 एज इट इज़ रहा, ये किसका फॉर्मूला है, p तो ये यहीं आ जाएगा, p हमारा इसी तरीके से ये लाप्लास ऑफ fx का फॉर्मूला है जो ये हमने ऊपर लिख रखा हुआ है, तो ये लाप्लास ऑफ fx के फॉर्मूले की जगह आ जाएगा। इसको कैपिटल ऑफ fp से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमको फाइनली हमको ये प्रूव करना था सेकंड डेरिवेटिव का कैसे लाप्लास निकालते हैं, इसको हम डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे अब हम इसका इंटीग्रल प्रॉपर्टी भी डिफाइन करेंगे, जैसे कि किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रल पार्ट का लाप्लास कैसे निकालते हैं, और अदर प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे हम अगले वीडियो में। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe on YouTube channel www.gurukpu.com. Thank you once again.